जब हनुमान जी एक तपस्वी से हार गए। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों में सबसे वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने भगवान राम की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। महाकाव्य रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रामायण के पन्नों से पता चलेगा कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति के कारण राम के मन मंदिर में बस गए हैं। बजरंगबली ने राम जी के लिए हर असंभव कार्य को संभव बना दिया। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे महान वीरों को युद्ध में हराया और उनका घमंड चूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान ने अपने जीवन काल में अहंकार के कारण युद्ध भी किया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक राम भक्त था। तो आइए जानते हैं कौन था ये राम भक्त। दरअसल मच्छिंद्रनाथ नाम के एक महान तपस्वी थे। एक बार जब वे रामेश्वरम आए तो राम जी द्वारा बनाए गए पुल को देखकर भावुक हो गए और भगवान राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर रूप में मौजूद हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अतः हनुमान जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी, जिससे भारी वर्षा होने लगी। ऐसे में उस वर्षा से बचने के लिए वानर रूपधारी हनुमान जी एक पर्वत पर आक्रमण करने तथा गुफा बनाने का नाटक करने लगे। दरअसल उनका मकसद मच्छिंद्रनाथ का ध्यान तोड़कर उनकी तरफ देखना था और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने के पत्थर को तोड़ने की कोशिश की और बंदर से कहा, हे बंदर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें प्यास लगती है तो वहाँ एक कुआं होता है, इसे खोदा नहीं गया है। आपको इससे पहले ही अपने घर का इंतजाम कर लेना चाहिए था। जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपना परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मेरे पास मंत्र शक्ति है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति को परखने के लिए कहा, वैसे तो इस संसार में भगवान श्री राम और महाबली हनुमान से बेहतर कोई योद्धा नहीं है, लेकिन कुछ समय तक उनकी सेवा करने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% उन्हें दे दिया। मुझे भी हिस्सा दिया गया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप सिद्ध योगी हैं तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाओ, तभी मैं आपकी तपस्या सार्थक मानूंगा, अन्यथा रुक जाऊं अपने आप को सिद्ध योगी कहना। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने एक एक करके 7 बड़े पर्वत मच्छिंद्रनाथ पर फेंके। लेकिन इन पर्वतों को अपनी ओर आता देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन 7 पर्वतों को हवा में ही स्थिर कर दिया और उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर भेज दिया। ये देखकर महाबली क्रोधित हो गए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां मौजूद सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदें अपने हाथ में ली और वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करने के बाद उन्होंने पानी की उन बूंदों को हनुमान जी पर फेंक दिया। जैसे ही इन जल की बूंदों ने हनुमान जी के शरीर को स्पर्श किया, वे गतिहीन हो गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए और उस मंत्र की शक्ति के कारण कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की ताकत छीन गई और ऐसी स्थिति में वे उसका वजन नहीं उठा सके। वो पहाड़ पानी के कारण कष्ट सहने लगे। तब हनुमान जी की पीड़ा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप साक्षात नारायण के अवतार हैं। ये बात मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैंने आपके बल की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः कृपया मेरी भूल क्षमा करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया।